क्या इन्वेस्टर पार्टनर वीजा लेके आया जाए और 6 महीने लगाने के बाद बैंक स्टेटमेंट और थोड़ा सा पुराना वीजा होने के बाद हम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए वीजा अप्लाई करके निकल सकते हैं? भाई मेरा दुबई से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए दुबई से। बट हाँ, वो कहते हैं ना, मॉरल सपोर्ट और इनिशियल सपोर्ट और एक बेसिक स्टेप चाहिए। क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसका जवाब मैं आज देने वाला हूं। क्या आप भी पार्टनर वीजा लगा के बाराए रास्ता दुबई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पता नहीं कहाँ निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? अभी आप बैठे हुए हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मंजे पे हैं और खुरक रहे हैं, ठीक है? और आप सोच रहे हैं कि भाई अब हम ऐसी को तरकीब लगाते हैं। तो यार ये वैलिड तरीका है कि नहीं है, पूरी बताऊंगा। वैलिड है वो भी बताऊंगा और कैसे वैलिड है वो भी बताऊंगा। और क्या यहाँ पे जो VSS वाले बैठे हुए हैं, जो एम्बेसी वाले बैठे हैं, वो आप जैसे लोगों का इंतजार ही कर रहे हैं कि भाई आप लोग कब आएंगे यहाँ पे तो हम आपको वीजा इशू और ग्रांटेड कर दें। आजकल ये स्कीम मार्केट के अंदर बहुत तेजी से चल रही है। पहले एक स्कीम थी कि यहाँ पे आके इन्वेस्टर वीजा दे के, एम्प्लॉय वीजा दे के, लोगों के नाम पे लोन चीजें उठा के, कंपनियां बड़ी बना के, चीजें निकाल के भागने वाला काम था। आजकल वो कहते हैं ना 360 डिग्री किस्म की स्पिन मारी गई है इस काम के अंदर। बहुत से एजेंट, बहुत से माफिया लोग जिनका काम ही हराम कमाना और अपने बच्चों के मुंह में हराम डालना है, वो ऐसी स्कीमें लेके आते हैं। अब पहले तो मैं आपको समझा दूं ये पूरा तरीकाकार क्या होता है। जब आप कंपनी के अंदर पार्टनर आते हैं ना, तो पहली बात याद रखिएगा, पार्टनर इज नॉट अलाउड टू वर्क, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कहता वीजा नहीं मिलता यूरोप का, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं 6 महीने के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा, बहुत से लोगों ने पैसा दे के वो वाला पैसा भी गवाया और उनको यहाँ का वीजा भी नहीं मिला। जब भी आप आगे अप्लाई करने लगते हैं ना, तो आजकल स्पेशली जो नजरे सानी की गई है ना, वो एशियन नेशनैलिटीज के ऊपर ज्यादा की गई है कि जब भी ये यूरोप का वीजा या कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, ये मत बताएं मैं पार्टनर हूं, मेरे पास कंपनी है। वो देखेंगे आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग है जो आपको कहते हैं ना कि रिलेट कर पा रही है आपके बिजनेस के साथ, जिस बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर आपने उस बिजनेस सर्विसेज खोली है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अगर तो वो जस्टिफाई करती है, वो आपको वीजा देंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन वही बात है, जब आप ये सारी चीजें जस्टिफाई कर सकते हैं तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए दुबई ही जन्नत बन जाएगा, यहाँ पे ही पैसा कमा सकते हैं। माइंड में जंतरबाजी है ना। अब रही बात, जो एजेंट लोग आपको बोल रहे होते हैं ना कि भाई यहाँ पे आने के बाद ये आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे, भाई मेरे उनको खुद भी नहीं पता कि स्टेटमेंट कैसे बनती हैं, बनाते हैं और कैसे एक रियल टाइम बंदा यहाँ पे काम करता है। अब रही बात, यहाँ पे फुदू नहीं बैठे हुए एम्बेसियों के अंदर कि आपको देखा जी पार्टनर वीजा तो पार्टनर को भाई दे देना वीजा। नहीं, ऐसा नहीं। कितने पार्टनर बेतहाशा डेली बेसिस पे रिजेक्ट हो रहे हैं, ना सिर्फ यूरोप के लिए, अमेरिका के भी रिजेक्शन लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सियाने हैं, उन्हें पता है। आप जो भी स्कीम बैठ के अपने मंजे पे सोच रहे हैं ना, उनको 2 साल पहले पता लग चुकी है, वो ऑलरेडी इसके ऊपर वर्कआउट कर चुके हैं। हाँ, आप पार्टनर वीजा पे आ रहे हैं तो खलूस से नियत से आएंगे, पार्टनर वीजा पे बिजनेस करें, जिस बिजनेस के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, पैसा जनरेट करें। एज अ टूरिस्ट अगर आप जाना चाहते हैं, देखें, अगर आपको वीजा मिलेगा भी ना किसी भी कंट्री का, आपको ऑस्ट्रेलिया दे दिया, न्यूजीलैंड ने दे दिया, किसी का भी दे दिया, तो एज अ टूरिस्ट वीजा मिलेगा ना। आपके माइंड में क्या छात्रखानी चल रही है कि भाई आपने टूरिस्ट वीजा पे वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके गुम हो जाना है, असाइलम ले लेना है, भाग जाना है, वापस नहीं आना, क्रेडिबिलिटी खराब करनी है। ना सिर्फ UAE के बेस के ऊपर आप यहाँ से जा रहे हैं, बट आपने अपने कंट्री के पासपोर्ट की रैंकिंग को भी नीचे लेके आना है। अगर यही माइंड में चल रहा है तो भाई मेरे, आप लोगों से ज्यादा हराम का काम करने वाला और कोई नहीं हो सकता, आप ही हो सकते हैं। तो कीजिए। और यहाँ से इस तरीके से गया हुआ बंदा जो जहाँ पे जाके नौकरी भी करेगा, मैं वो भी कहता हूँ, वो भी आपके बच्चों के ऊपर भी हलाल नहीं है। क्या है, नया फतवा डाल रहा है भाई मेरे, गलत तरीके से माल कमाया हुआ जितना मुझे सिखाया गया है ना, वो गलत ही है। फॉलो द कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन। आपने दुबई को जो लारी अड्डा बनाया हुआ है ना कि यहाँ पे आएंगे, बैग लेके आएंगे, वेट करेंगे, हाँ जी अगली बात निकल रही है, निकलो 6 महीने बाद। तो ये आपका जो माइंड में गेम चल रही है ना, इसमें आज नहीं तो कल आप लोग मारे जाएंगे, कन्फर्म शॉट मारे जाएंगे। ठीक हो गया। अब रही बात, जो आपको ये अप्रोच कर रहे हैं ना कि भाई आप आए यहाँ पे ये हराम के काम में अपना पैसा डालें, पहली बात, ये जिन भाइयों ने डाले हुए हैं ना, उनके पास जो मुझे मैसेज आए हैं, पैसा दिया है, उनका दुबई का वीजा भी नहीं लगाया, और जिसका अगर गलती से लगा भी दिया है ना, उसका बैंक स्टेटमेंट ऐसी है कि आगे से 3 कंट्रियां 4 कंट्रियां ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि छड़कले लाने के लिए बैंक अकाउंट उनका फिर खुलता नहीं है। अगर खुल जाए तो ट्रांसफर, वो कहते हैं ना, ट्रांजैक्शन होती नहीं है। किस चीज़ की ट्रांजैक्शन करोगे?
वो 8,000 रुपये का जो वीज़ा 12,000 का खरीदा है, बस वही खरीदा है ना, अंदर तो छड़कले हैं। और अगर आप समझ रहे हैं कि पैसा घुमाना है, तो भाई मेरे पैसा घुमाने वाला सीन को भी फिर वहाँ पे ऐसा घुमाया जाएगा ना कि आपको भी वो कहते हैं ना पक्की स्टैंपें ला के वापस जाएंगे, फिर कहेंगे भाई डिवोर्ट ही हुआ था, वापस आ सकता हूँ, नहीं आ सकते। शायद ये बात समझा सकूँ, इन माफिया से दूर रहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना है, आइए ईमानदारी से काम कीजिए, 5, 6, 8, 10 महीने लगाएं, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनती है, एज अ टूरिस्ट जाएँ, पूरी दुनिया घूमें। मैं भी यूएई की बेस के ऊपर बहुत सी कंट्रियाँ घूम चुका हूँ, आप भी आएँ, बैठें, काम करें, चीज़ों को देखें, वहाँ पे जाएं, घूमें फिरें। ये भागने वाली नीयत को माइंड से निकाल दीजिए, तो ऊपर वाला रास्ते ही बेहतर करना शुरू होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक से लाजमी कर दीजिएगा। और ये जो माइंड में अभी भी चल रहा है ना, मैंने पूरी गेम समझा दी है, अगर फिर भी आप इसको फॉलो करना चाहते हैं, गो ऐड कर दीजिए, लेकिन जो भी पैसा इससे कमाएंगे ना, वो आपके ऊपर वाजिब नहीं है। समझा? नहीं समझ रहेंगे, नहीं समझेंगे। खिलाएं अपने बच्चों को हराम का लुकमा, अगर ये हराम के कामों से अगर आपने आगे जाना तो। अल्लाह हाफिज़।